फिर वहां से 1000 किलोमीटर दूर कश्मीर में अगर आप जाएंगे, पहाड़ी इलाके में, एक था मरुस्थल, दूसरा है पहाड़। कश्मीरी इलाकों में आप जाएंगे तो वहां आपको तापमान -2, -3, इवन -10 डिग्री सेल्सियस भी मिलता है। एकदम ऊपर एवरेस्ट के इलाकों में अगर आप चले जाएं, हिमालय की चोटियों के पास चले जाएं, तो वहां तापमान मिलता है। तो काफी लंबा इलाका ट्रैवल करना पड़ता है आपको, इतना लंबा जो है, इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस रिकॉर्ड करने के लिए। 50 डिग्री राजस्थान में है तो -10 डिग्री जो है वो हिमालयी क्षेत्रों में है। लेकिन जो डेटा भेजा है चंद्रमा की सरफेस से चास्ते ने, चास्ते नाम है उस एक्सपेरिमेंटल पेलोड का जो कि विक्रम लैंडर के साथ अटैच किया गया था। चास्ते का फुल फॉर्म है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। सरल भाषा में आपको बताते हैं, घबराइएगा नहीं। चंद्र सरफेस यानी कि चंद्रमा की सतह, थर्मोफिजिकल यानी कि उसकी मिट्टी की थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि क्या वो गर्मी की, हीट की कुचालक है कि सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, किस प्रकार से हीट जो सूर्य से आती है और चंद्रमा की धरती पर, वहां की मिट्टी पर पड़ती है, उसका क्या असर होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पे कोई एटमॉस्फेयर उतना खास है नहीं, जिसकी वजह से जो वहां से सोलर विंड्स आती हैं, रेडिएशंस आती हैं, कॉस्मिक रेडिएशन इवन जो आती है वो सीधे वहां की मिट्टी पर पड़ती है। तो वहां की मिट्टी की क्या दशा होती है, कितनी गर्म होती है, कितनी ठंडी होती है, किस प्रकार का टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसमें, ये जानने के लिए चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम का एक पेलोड अटैच किया गया था विक्रम लैंडर के साथ में। लैंडिंग के 5 दिनों के बाद विक्रम लैंडर के इस चास्ते एक्सपेरिमेंटल पेलोड ने इंफॉर्मेशन रिलीज करना शुरू किया। पहले समझते हैं कि इसके पास कौन सा इक्विपमेंट है, चास्ते के अंदर क्या फिट है। तो ये समझ लीजिए, चास्ते के अंदर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि नीचे की ओर ड्रिल करता है, और ड्रिल करके एक समझ लीजिए थर्मोमीटर किस्म का एक जो है इंस्ट्रूमेंट वो चंद्रमा की सरफेस के अंदर डालता है। 10 सेंटीमीटर तक ड्रिल करने की एबिलिटी है इसके ड्रिल की, और 10 सेंटीमीटर अंदर तक इसने अपना थर्मोमीटर डाल दिया। जो थर्मोमीटर है उसमें 10 पॉइंट अलग अलग दिए हैं इक्वल डिस्टेंस पर, 10 अलग अलग सेंसर्स डले हुए हैं, ताकि चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी की तापमान, चंद्रमा के थोड़े से नीचे 1 सेंटीमीटर नीचे कितना तापमान है, फिर 1 सेंटीमीटर नीचे कितना तापमान है, ऐसा चेक करने के लिए 10 पॉइंटर्स इसके अंदर डाल करके, 10 जगह सेंसर्स डाल करके इसको अंदर इंसर्ट किया गया, डाला गया चंद्रमा की सरफेस में। और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया वो हैरान कर देने वाला था दोस्तों। हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि कश्मीर में -10 डिग्री तक के तापमान चला जाता है। कश्मीर के हिमालयी इलाकों की बात कर रहे हैं, चोटियों की बात कर रहे हैं, और हमारे जो रेगिस्तान है, मरुस्थल जो है हमारे हैं राजस्थान के, वहां 50 डिग्री तक तापमान जाता है। तो धरती पर, भारत के अंदर हमें इतना ट्रैवल करना पड़ता है इतना वेरिएशन देखने के लिए। लेकिन जो रीडिंग्स आई हैं चंद्रमा की सरफेस से वो हैरान कर देने वाली है। चंद्रमा की टॉप सॉइल का, ऊपरी मिट्टी का जो तापमान था वो 50 डिग्री था, जैसे कि हमारे यहाँ रेगिस्तानों में होता है। और उसके ठीक नीचे 80 मिलीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर समझ लीजिए, 8 सेंटीमीटर नीचे जो नीचे का तापमान था वो -10 डिग्री नोट किया गया दोस्तों, यानी कि बेहद ठंडा वातावरण। सिर्फ 80 मिलीमीटर में 60 डिग्री तापमान में वेरिएशन आ गया चंद्रमा की मिट्टी में। अब इसमें नई चीज क्या है, पहले तो ये वेरिएशन, दूसरी चीज ये वेरिएशन मालूम नहीं था किसी को। जी हाँ, देखिए अपोलो मिशन के दौरान इस प्रकार के तापमान मापी चीजें की गई थी, लेकिन उससे कुछ कंक्लूजन अच्छी तरीके से नहीं निकाला गया था। लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर नाम का नासा का एक ऑर्बिटर था जो चक्कर काटता है चंद्रमा के, और उसने जो ज्ञात किया था वो ये ज्ञात किया था कि -200 तक के तापमान चला जाता है रात के दौरान, और दिन में 120 डिग्री तक के तापमान चला जाता है। ये उसने मेजर किया था। 120 डिग्री यानी मान के चलिए पानी को उबलने के लिए जितना जरूरी है उससे ज्यादा तापमान, और -200 डिग्री समझ के चलिए रात का तापमान, जो कि नोट किया था एलआरओ ने, ल्यूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर जो कि नासा का है। तो -200 डिग्री का मतलब ये मान के चलिए कि पूरे सौर मंडल में इससे ज्यादा ठंडा वातावरण कहीं नहीं है अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है। ये बात एलआरओ को पता थी, लेकिन अब सोचिए 120 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर, ठीक है, उससे भी ज्यादा, और -200 का बेहद खतरनाक ठंडा वातावरण, यानी कि धरती के नहीं पूरे सौर मंडल में सबसे ठंडा जो टेम्परेचर नोट किया गया, एलआरओ ने नोट किया। अब यहां पर आप ह्यूमन बस्ती बसाने के बारे में सोचिए, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब 50 डिग्री का तापमान साउथ पोल पर ऊपरी मिट्टी में मिल रहा है। 50 डिग्री धरती के मरुस्थलों में पाए जाने वाले सबसे तेज जो गर्मी पड़ती है उसका टेम्परेचर है। तो कम से कम थोड़ा यहां झेला जा सकता है, यहां एस्टैब्लिशमेंट की जा सकती है। लेकिन नीचे अगर देखिए
तो पहली चीज तो ये पता चली कि भैया ऊपर जो है तापमान यहाँ कम है, 50 डिग्री है। तो साउथ पोल में जो बस्तियां बसेंगी उन्हें ये जो सेटलमेंट अगर वहां पर करना है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए या फिर चंद्रमा को एज अ लॉन्च पैड इस्तेमाल करने के लिए दूसरे मिशन में भेजने के लिए रॉकेट्स को, तो ये जगह सही है। तो ये बड़ी खबर मिली है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेक थ्रू दिया गया है चंद्रयान 3 की तरफ से पूरी दुनिया को। किसी के पास ये डेटा नहीं था, जो नासा ने बताया था वो गलत जानकारी थी, वो इक्वेटोरियल रीजन की थी। साउथ पोल में वो समझ लीजिए कि भारत ने वो जगह खोज ली है जहां से आने वाले स्पेस मिशंस को लॉन्च किया जा सकता है, जहां पर एक्सपेरिमेंटल कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं, जो साइंटिफिक सेटलमेंट है वो यहां की जा सकती हैं। ये बात पहले समझ लीजिए। दूसरी चीज, जो दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग यहां पर एक बहुत बड़ा फेनोमेनन नजर आ रहा है। पहले बोला जाता था कि चंद्रमा की सरफेस पे जब धूप पड़ेगी, जो पड़ती है 14 दिनों तक धूप पड़ती है, बेहद तेज तापमान हो जाता है। हमको यह पता चल गया कि लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर ने इक्वेटोरियल रीजन यानी कि भूमध्य रेखा जो है, बीच वाला पार्ट है, पूरे जो सर्कल है चंद्रमा का उसका बीच वाला पार्ट है, वहां दिन में 120 डिग्री तापमान होता है। ये उसने नोट कर लिया, मतलब बहुत तेज तापमान होता है। और हमने यहाँ पर साउथ पोल में नोट कर लिया कि ऊपरी जो सॉइल का तापमान है वो 50 डिग्री मान लिया हमने। ठीक है, दोनों ही तापमानों में, क्योंकि वहां पर वैक्यूम है, ऑलमोस्ट वैक्यूम का मतलब निर्वात, वहां हवा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पानी रहेगा तो सीधा उसके ऊपर धूप पड़ेगी और धूप से वो पानी जो है इवापोरेट हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट इवापोरेट हो जाएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा, गायब। पानी वहां एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये हम सब मानते थे। ठीक है, 120 डिग्री तापमान, 50 डिग्री तापमान में कहां बचेगा पानी, आप कुछ सोच के चलिए। लेकिन अब जो यहां पर बहुत बड़ा यहां पर जो खोज की गई है चंद्रयान 3 के चास्ते चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड के द्वारा, उसमें बताया गया है कि 80 मिलीमीटर नीचे, थोड़े से ही नीचे तापमान -10 डिग्री है। -10 डिग्री का मतलब जानते हैं आप, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से -10, उसके भी पीछे चले जाइए, रिवर्स नेगेटिव में। तो यहां पर पानी मौजूद हो सकता है दोस्तों नीचे, यहां बर्फ बिल्कुल मौजूद हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जो भी धूमकेतु यहां पर गिरे होंगे, एस्टेरॉइड यहां पर गिरे होंगे जिनके अंदर आइस होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन्हीं पिंडों के अंदर पानी पाया जाता है और वो आकर के टकराते हैं और पानी मिलता है। तो ये आकर अगर टकराए होंगे चंद्रमा की सरफेस से और अंदर एंटर करे होंगे तो वहां पर तापमान बहुत कम है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से वहां पर। तो ऐसी स्थिति में वो कोल्ड ट्रैप का काम कर सकते हैं, शीत कैद